कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी सीख हमें वही लोग दे जाते हैं जिनसे हम सबसे कम उम्मीद रखते हैं। यह कहानी है एक ऐसे व्यापारी और एक भिखारी की, जिसमें दौलत, घमंड, लालच और अंत में संतोष का असली सोना छिपा है। एक बड़े नगर के बीचों बीच एक विशाल हवेली खड़ी थी। उस हवेली का मालिक था विजय दास, नगर का सबसे धनी व्यापारी। सोने, चांदी, रेशम, कीमती रत्न, ऐसा कोई सामान नहीं था जिसमें विजय दास का व्यापार न चलता हो। नगरवासी कहते, जिसके पास सब कुछ है उसके पास और चाहने को कुछ नहीं बचता। लेकिन विजय दास अलग था। उसका चेहरा हमेशा उदासी और बेचैनी से भरा रहता। हर सुबह वह आईने में खुद से कहता, मेरे पास बहुत है, लेकिन और क्यों नहीं। अगर आज मेरे पास 100 सोने के बर्तन हैं तो कल 1000 क्यों नहीं। मेरे महल में 100 कमरे हैं तो अगली हवेली में 500 क्यों नहीं। धन की भूख उसके अंदर आग की तरह जल रही थी। वह अमीर था लेकिन भीतर से गरीब। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और बाजार की चहल पहल खत्म हो रही थी, विजय दास अपने घोड़े पर बैठकर शहर की गलियों से गुजर रहा था। अचानक उसकी नजर सड़क किनारे बैठे एक भिखारी पर पड़ी। वह फटे पुराने कपड़े पहने था, बाल बिखरे हुए थे, लेकिन चेहरे पर शांति और संतोष की मुस्कान थी। भिखारी अपने छोटे से कटोरे में मिले टुकड़े टुकड़े रोटियों को बड़े मजे से खा रहा था। यह दृश्य विजय दास के लिए अजीब था। उसने सोचा, मैं इतना अमीर हूं लेकिन हर वक्त बेचैन रहता हूं, और ये आदमी जिसके पास कुछ नहीं है, ये इतना खुश कैसे। वह घोड़े से उतरा और भिखारी के पास जाकर बोला, ए भिखारी, तू हंस क्यों रहा है। तेरे पास न घर है, न कपड़ा, न धन दौलत, फिर भी तू इतना खुश कैसे है। भिखारी ने सिर उठाया और हंसते हुए कहा, मालिक, मेरे पास सोना है। विजय दास चौंक गया। सोना? तुझे? कहाँ है तेरा सोना। भिखारी ने अपनी छाती पर हाथ रखकर कहा, यहां, मेरे दिल में। यह सोना है संतोष। जिसके पास संतोष है वह सबसे अमीर है, और जिसके पास लालच है वह चाहे कितना भी धन कमा ले, वह हमेशा गरीब रहेगा। विजय दास ने भिखारी की बातें सुनी, लेकिन उसका मन मानने को तैयार नहीं था। वह सोचने लगा, ये तो अपनी गरीबी छुपाने के लिए बातें बना रहा है। अगर इसके पास सच में संतोष है तो यह सड़क पर क्यों बैठा है। सच्चा सुख तो सोने, चांदी, हवेली और ऐश्वर्य में है। लेकिन उस रात जब विजय दास अपने सोने के पलंग पर लेटा तो भिखारी का चेहरा और उसकी बातें बार बार उसके कानों में गूंजने लगीं। संतोष ही असली सोना है। वह करवटें बदलता रहा, लेकिन नींद न आई। उसने तय किया, मैं इसे परखूंगा, कल फिर उसी भिखारी से मिलूंगा। अगले दिन विजय दास भिखारी के पास पहुंचा और बोला, अगर तेरे पास सच में संतोष है तो ये ले सोने की एक मोहर। उसने जेब से सोने की चमचमाती सिक्का निकालकर भिखारी की तरफ बढ़ाया। भिखारी ने सिक्का हाथ में लिया, देखा और फिर हंसते हुए उसे वापस लौटा दिया। मालिक, इसकी मुझे जरूरत नहीं। आज मेरे पास 2 रोटियां हैं जो मुझे भरपेट भोजन देंगी। अगर मैं इस सिक्के को रख लूंगा तो मेरे मन में और पाने की चाह जाग जाएगी, और वही चाह मेरा संतोष छीन लेगी। विजय दास हैरान रह गया। क्या सच में ऐसा इंसान भी हो सकता है जो धन को ठुकरा दे। दिन बीतते गए। विजय दास ने व्यापार में और विस्तार करने की कोशिश की, लेकिन एक रात अचानक आग लग गई और उसकी सबसे बड़ी गोदाम राख हो गई। लाखों का नुकसान हुआ। धीरे धीरे उसके बाकी व्यापार भी घाटे में जाने लगे। साझेदार भाग गए, नौकर चाकर छोड़कर चले गए। वह व्यापारी जो कभी नगर का सबसे धनी माना जाता था, अब कर्ज में डूबा और अकेला हो गया। लोग फुसफुसाने लगे, देखो, इतना अमीर था लेकिन लालच ने इसे बर्बाद कर दिया। कुछ ही महीनों में स्थिति ऐसी आ गई कि विजय दास को अपनी हवेली बेचनी पड़ी। उसके पास न घर रहा, न नौकर, न सोना चांदी। वह भी अब सड़कों पर भटकने लगा। एक दिन भूख से बेहाल होकर वह मंदिर के बाहर बैठा था, हाथ में कटोरा लेकर, जैसे कभी वही भिखारी बैठा करता था। तभी अचानक उसकी नजर सामने पड़ी। वही भिखारी, लेकिन अब भी उसी मुस्कान के साथ। विजय दास की आंखें भर आईं। वह बोला, भाई, आज मुझे समझ आया, तू सच कहता था। सोना चांदी, धन दौलत सब छिन सकता है, लेकिन अगर दिल में संतोष हो तो इंसान सबसे बड़ा अमीर होता है। भिखारी
भिखारी ने उसे पानी पिलाया और रोटी दी। फिर बोला, अब तुझे असली सोना मिल गया है, अब तू दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। उस दिन से विजयदास ने अपनी सोच बदल दी। वह दूसरों की मदद करने लगा, गरीबों को खाना खिलाने लगा। धीरे धीरे लोगों का विश्वास वापस आया और उसका व्यापार फिर से चलने लगा। लेकिन इस बार वह लालच में नहीं पड़ा। उसने समझ लिया था, सच्ची संपत्ति वही है जो दिल को शांति दे। अंतिम सीख, धन और ऐश्वर्य कभी स्थायी नहीं होते। सच्चा सुख केवल संतोष और करुणा में है। जीवन का सबसे बड़ा सोना है संतोष। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी और इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।